गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अक्सर कहता आ रहा हूं, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, हवाओं के रुख को मोड़ दे जो, वो इरादा बन जाओ। कर्मों की धूप में तप कर सोना बन जाना सीख लो। दोस्तों, आपने सुना होगा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हमें रोज परीक्षा लेती है, इम्तिहान लेती है हमारा, कभी लालच के रूप में, कभी स्वार्थ के रूप में और कभी घमंड के रूप में। ऐसे में सही रास्ते को चुनना और अपने प्रिंसिपल्स पर डटे रहना बेहद कठिन काम होता है। अपने इरादों में वो दृढ़ता लाओ कि प्रॉब्लम्स भी तुम्हारे सामने झुक जाए, घुटने टेक दे। कड़ी धूप में तप कर सोना और भी निखर जाता है। वैसे ही एक्शंस के द्वारा उसकी आंच में तप कर हमें भी अपने कैरेक्टर और इमेज को वैल्यू ऐड करना है। सही और गलत की लड़ाई में जीत उसी की होती है जो अपने कर्मों के प्रति सच्चा होता है, एक्शंस ओरिएंटेड होता है, कर्मवीर होता है। याद रखें, हर कर्म का फल मिलता है यहीं पर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए नेक इरादों से जीना और दूसरों की मदद करना ही असली जीत है। हमारा स्टोरी फॉर बिजनेस भी इसी मिशन पर हमेशा काम करता है। हमारी कहानियां आपको ऐसे ही प्रेरणा देती है। मेरी और मेरी पूरी टीम का फोकस भी यही रहता है। ये कहानियां आपको बताती हैं कि कैसे लोग मुश्किलों का सामना करते हैं और कैसे वो अपने लीड बाय एग्जाम्पल एक्शंस के दम पर जीत हासिल करते हैं। दोस्तों, कहानियों में सचमुच ताकत होती है। वो हमें सही रास्ता दिखाती हैं, हमें प्रेरणा देती है और हम अपने अंदर के अच्छे इंसान को जगा पाते हैं। हमारी स्टोरीज फॉर बिजनेस सीरीज यही मकसद लेकर आती है आपके सामने, लोगों को उनकी ज़िंदगी के सफ़र में साथ देना और उन्हें उनकी मंजिल तक लेकर जाना, मदद करना। 30 साल से भी ज़्यादा वक्त मैंने मीडिया इंडस्ट्री में गुजारे हैं। बहुत अच्छा प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों अच्छी हैं। एक फिल्म मेकर और आईसीसी एसीसी सर्टिफाइड कोच होने के नाते ये मेरा सीएसआर भी है और मेरा मकसद भी है कि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स वी कनेक्ट, हम इस पर अक्सर बात करते हैं। आज की कहानी में हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पर खड़ा है और कहीं ना कहीं उसे एक ऐसी परीक्षा से गुजरना है जो उसकी ज़िंदगी की दिशा को बदल सकती है। क्या वो इस परीक्षा में खरा उतरा? ये जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। कहानी का टाइटल है भ्रम का पर्दा। कहानी आपको रिलेवेंट लगेगी, रिलेट करेंगे। ये छुपी हुई सच्चाई को उजागर करती है और धारणाओं को तोड़ती है। एक छोटी सी कहानी है। तीर्थ यात्रा से भरी एक बस थी। तीर्थ यात्रा करने के बाद सब वापस लौट रहे थे। पहाड़ी का रास्ता था, सुकून वाली माहौल था, भजन कीर्तन चल रहा था, सब बहुत खुश थे क्योंकि भगवान का नाम ले रहे थे। सुहाना मौसम था, सब ठीक चल रहा था। भगवान परीक्षा लेते हैं। फिर अचानक से मौसम पलटा, आंधी तूफान आ गई और तेज बारिश होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बारिश मूसलाधार हो रही थी। बस थोड़ी दूर पर ही कहीं पर बिजली गिरी और सब चुप हो गए, शांत हो गए। सब सोच रहे थे कि पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब हमारी बस पर कहीं बिजली गिर जाए और हमारे पाप को भगवान शायद क्षमा नहीं किया। अभी तो हम सब दर्शन करके आए हैं और ये माहौल देखने को पड़ रहा है। ड्राइवर धीरे से आया और गाड़ी रोककर और थोड़ी दूर पर
बिजली गिरी। ड्राइवर ने देखा कि कहीं ना कहीं ये हमारी बस पर भी गिर सकती है। अंदर बैठे लोगों से बात करने के लिए आया और उन्हें कहा कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। लोगों को लगा कि ये सच बोल रहा है और तीर्थ दर्शन के बावजूद भगवान ने उनके पाप को माफ़ नहीं किया। ड्राइवर ने कहा अब हम सब मरने वाले हैं। बस को साइड किया और लोगों के पास आया और बोला कि मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा, पर पते की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके दर्शन करके आए हैं और किसी न किसी के कारण एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पाप को भगवान ने माफ़ नहीं किया। और ये कैसे पता चलेगा कि आप लोगों में से वो कौन है? इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज उसको जानना और तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके कारण हम सब की मौत हो सकती है। अब उस चक्कर में बस के सारे लोगों पर बिजली गिरे, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा और आप भी नहीं चाहेंगे। एक टेस्ट रखते हैं। अब सब सामने वाले सारे यात्रियों ने इस बात सुनी तो उनको भी लगा, सामने जो पेड़ दिख रहा है, ड्राइवर बोला, सब एक एक करके जाते हैं और उसको छूकर लौट के आते हैं। जो भी वो शख्स होगा, प्रभु उसे क्षमा नहीं करेंगे और हम सबकी जान बच जाएगी। उसके ऊपर बिजली गिरेगी और उसकी जान चली जाएगी। जानी तो सबकी है, बट अगर ऐसा करेंगे तो सबकी जान बच सकती है। कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे। ड्राइवर ने ऐसा कहा। सब यात्रियों को लगा ये बात तो ठीक कह रहा है। सबने उसकी सजेशन अच्छी लगी, तो चलो इसको शुरू करते हैं, ऐसा लोगों ने कहा। एक एक करके लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जो पहला व्यक्ति उठा वो बहुत घबराया हुआ था। उसके पैर कांप रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वो गया, पेड़ को छूकर वापस आया। कुछ नहीं हुआ। एक एक करके सब जाने लगे, डरते डरते पेड़ को छूकर वापस आने लगे। अब बस में एक आखिरी व्यक्ति बच गया था, और जब वो बस से उतरा तो सारे यात्री उसको घूर घूर कर देख रहे थे। सबको लगा यही है वो जिसके कारण हमारी जान अटकी हुई थी। ड्राइवर बोला, साहब आप ही हो जिसकी वजह से आज हम सबकी जान जाने वाली थी। वो शख्स डरते हुए कांपते हुए पेड़ तक गया, प्रभु का नाम ले रहा था। उसे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। जाकर उसने पेड़ को छुआ, तभी जोरदार बिजली गिरी। लेकिन दोस्तों, पेड़ पर नहीं गिरी, वो बस पर गिरी और सारे यात्री उसमें जान चली गई। हम इसी बात को बहुत सारे लोग हमेशा आसपास के लोगों को जज करते रहते हैं, उनकी बुराइयां निकालते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि इन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। वो एक यात्री के कारण सभी यात्रियों की जान बची हुई थी। जैसे ही वो बस से उतरा, सबकी जान चली गई। याद रखें, कई बार अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। उनकी दुआओं, उनकी पॉजिटिविटी की वजह से, उनकी क्वालिटी की वजह से हम बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानियां कम हो रही होंगी। उनकी वैल्यू कीजिए, उनकी कदर कीजिए। आपको हमारी कहानी दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताएं। चलते चलते हम इस कहानी से जुड़ी 5 वैल्यूएबल टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। याद रखें, हर इंसान अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है, सिर्फ उससे हमें सीखना समझना है। नंबर 1, सुने। दूसरों की बात को ध्यान से सुने, उनकी भावनाओं को समझें, उसके पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करें। नंबर 2, सहानुभूति रखें, एम्पैथी। खुद को उनकी जगह रखकर देखें, उनकी चुनौतियों को महसूस करें। नंबर 3, क्षमा करें, गलतियों को माफ़ करना सीखें, खुद को भी और दूसरों को भी। इससे रिश्तों में मिठास आती है, रिलेशंस स्ट्रांग होते हैं। नंबर 4, सहयोग करें, ज़रूरत पड़ने पर मदद के हाथ जरूर बढ़ाएं, लोगों की मदद करें, इससे आपकी विश्वास बढ़ता है। नंबर 5, सम्मान करें, रिस्पेक्ट अदर्स। हर किसी को उसके व्यक्तित्व के लिए सम्मान दें, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, किसी भी जाति का हो। दोस्तों, कहानी में छुपी इस सीख को अपनी ज़िंदगी में उतार लें, अपने एक्शंस में बिठा लें। याद रखें, हर मुश्किल की घड़ी एक परीक्षा होती है और आपको आपके अंदर की ताकत वहीं छुपी होती है
जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। और दोस्तों, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की कहानी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। स्टोरी फॉर बिजनेस के साथ आपकी कहानी भी प्रेरणा बन सकती है दोस्तों। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक विश यू वेल्थ।